गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक विशेष पुराण है। यह विष्णु पुराणों में गिना जाता है और इसे भगवान विष्णु द्वारा स्वयं अपने वाहन गरुड़ को सुनाया गया है। ये पुराण मुख्यतः मृत्यु, परलोक, कर्मों का फल, पुनर्जन्म और मोक्ष से संबंधित है और यही कारण है कि इसका पठन विशेष रूप से मृत्यु के उपरांत किया जाता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और नरक की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धर्मशास्त्र, औषधि, संस्कार, योग, नीति शास्त्र, दान धर्म और मनुष्य के संपूर्ण जीवन की मर्यादाओं का भी व्यापक वर्णन है। इसका प्रारंभिक अध्याय अत्यंत पवित्र और गूढ़ प्रश्नों से भरा हुआ है, जो आत्मा के रहस्य और जीवन मरण के चक्र को समझने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन है, अत्यंत जिज्ञासु है। वे संसार में प्रचलित मृत्यु, कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्यों को जानना चाहते हैं। वे विष्णु भगवान से विनम्रतापूर्वक पूछते हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या दशा होती है? कौन सा पाप किस नरक में ले जाता है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? ये प्रश्न ही गरुड़ पुराण के मूल तत्व को उद्घाटित करता है, मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। इसे केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है। उन्होंने बताया कि ये पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्गदर्शन करता है। इसे मरणासन व्यक्ति के समीप पढ़ने से उसकी आत्मा को परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस पुराण को अपने घर में रखता है, वो पापों से मुक्त होता है। भगवान विष्णु गरुड़ को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय आने पर त्याग देती है। इस अध्याय में विष्णु जी यह बताते हैं कि जैसे ही प्राणी की मृत्यु होती है, वैसे ही उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। फिर यमदूत आते हैं और उसे ले जाते हैं। आत्मा को एक नवीन सूक्ष्म शरीर, यातना शरीर प्राप्त होता है। यह आत्मा 48 दिनों या कुछ मतों में 12 दिनों की पितृयान यात्रा करती है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसका मार्ग तय होता है। इस यात्रा में वो स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के स्थानों की ओर अग्रसर होती है। प्रत्येक पड़ाव पर आत्मा को अपने कर्मों का स्मरण कराया जाता है। इस अध्याय में कर्म के गूढ़ सिद्धांत को समझाया गया है। अच्छे कर्म स्वर्ग, उच्च योनिया या मोक्ष, बुरे कर्म नरक, नीच योनिया, दुखद पुनर्जन्म कर्म त्रिविध होते हैं। संचित कर्म, पूर्व जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म के प्रारंभ में निश्चित हो चुके क्रियमान कर्म, इस जन्म में किए जा रहे कर्म। इनके अनुसार आत्मा को फल मिलता है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि मोक्ष केवल सत्कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। विष्णु जी स्वयं गरुड़ से कहते हैं कि जो मनुष्य गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के समय शांत वातावरण में करना चाहिए। इसे पढ़ते समय किसी का अपमान या उपहास नहीं करना चाहिए। ये केवल एक मृत्यु ग्रंथ नहीं, बल्कि धर्म और मोक्ष का मार्गदर्शक है। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। यह अध्याय बताता है कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु एक निश्चित सत्य। किंतु मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा की अगली अवस्था है। आत्मा अमर है और उसके कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सत्कर्म, दया, सत्य और भक्ति अनिवार्य है। मृत्यु के भय को छोड़कर उसे स्वीकार करना चाहिए। मोक्ष एक प्रक्रिया है जो संयम, जप, दान और भगवत भक्ति से प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण केवल मृतकों के लिए नहीं है,
ये जीवितों के लिए जीवन की दिशा देने वाला ग्रंथ है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।